हाथ अंदर करो, हाथ अंदर करो। सुप्रभात मित्रों, सुबह का हम आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ आपका ये दिन मंगलमय हो, पूरी लाइफ ही मंगलमय हो। ये हमारी परम शक्ति से प्रार्थना है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने आपको बताया है पहले भी कि ध्यान कैसे शुरुआत करें। ध्यान की शुरुआत शुरू करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उस सारे सिस्टम को देखते हुए आज हम उसी कड़ी में ध्यान के विषय में और भी आगे बताएंगे। अब हम अभी तक मन की बातें कर रहे थे, प्यार की बात किया, विपश्यना की बात किया। आज हम बात करेंगे आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल करने की बात, कि अपने सांसों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बैठे हमारे साथ बहुत लोग लाइव भी जुड़े हुए हैं। आप लोग तो है ही हैं, हमारे साथ ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि सांसों पे कंट्रोल कैसे करते हैं, सांसों पर शुरुआत कैसे करते हैं। ये बिगिनर के लिए है जो स्टार्टिंग करते हैं ध्यान की प्रोसीजर। अगर इस समय प्रकृति की तरफ से भी बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा ठंड है, बहुत प्यारा ठंड है, और इस ठंड का पूरा आनंद लिया जा सकता है। इसके लिए भी आज हम बताएंगे कि ठंड से अगर आपको ठंड लग रही है या फिर प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, जैसे इस समय लोगों को सर्दी खांसी बुखार बढ़ा हुआ है, तो उसको भी कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। मित्रों, हमने देखा है कि अपने सांसों को हम लोग ज़्यादा लेते तो हैं मगर कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा एक ही सूत्र है हमारा कि निकलती हुई सांस मौत है और लेती हुई सांस जिंदगी है। ये हमने हमेशा बताया है आपको। हम इस सिस्टम को क्यों ना बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए, इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा जाए और इसको अपने शरीर पर लागू किया जाए। आपको क्या लगता है कि आप सांस लेना जानते हैं? आपको सांस लेना आता है? अभी हम कह देंगे थोड़ी सी सांसों क्रिया करिए, आप नहीं ले पाएंगे, भरपूर सांस क्रिया नहीं ले पाएंगे। हमारे लंग्स में 6000 छिद्र होते हैं। अगर उन 6000 छिद्रों को पूरी तरह प्रॉपर वे में खोल लिया गया तो आप समझिए कि आपकी बॉडी दोबारा नई हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी, दोबारा फिर से बन जाएगी। तो इन 6000 छिद्रों को खोलने के लिए हम बेसिक क्रिया से शुरू करेंगे कि स्टार्टिंग में कैसे करते हैं, इसको कैसे अपनी शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर हमने लोगों को देखा है किताब उठाते हैं, किताब पढ़ते हैं और ध्यान करना शुरू कर देते हैं। उससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं, बहुत से हमारे जो सन्यासी मित्र हैं, जो ओशो सन्यासी हैं, वो भी आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान करने से प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने कहा कैसे क्या? कहा उन्होंने किताब लिखा था और उसमें मैंने यूट्यूब पर देखा और ध्यान करना शुरू कर दिया। एक्सेस ध्यान में हम चले गए और प्रॉब्लम आ गई। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम ध्यान की बारीकियों को नहीं समझते। सबसे पहले ध्यान की बारीकियों को समझने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपने सांसों को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहली जरूरी है सांस कंट्रोल करना, जो मैं लगातार बता रहा हूं आपको, डेली अपने क्लास में बता रहा हूं कि आप सांसों को कंट्रोल करेंगे तो आपका सब कुछ कंट्रोल होगा। तो उसी कड़ी में मैं शुरू करता हूं कि कैसे अपने कंट्रोल करते हैं अपने सांसों को। सबसे पहला ये छोटा ध्यान है, छोटा सिस्टम है, बेसिक है, इसीलिए अपनी सांसों को बहुत सामान्य ढंग से लीजिए। आप अपनी सांसों को बहुत सामान्य ढंग से खींचेंगे और उंगलियों पर गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक हम सांसों को रोकेंगे और निकालते समय गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 में सांस निकाल देंगे। ये अभी स्टार्टिंग है, ये शुरू के लिए है कि हम जो भी सांस लेते हैं वो 10 टाइम तक रोकते हैं, 5 टाइम्स तक निकालने में मदद करते हैं। हम बहुत आराम से करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। अभी ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिए।
आपको जो भी करना है बहुत आराम से करना है, धीरे से करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गहरी सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम रोका, फिर निकालिए 1 2 3 4 5 में पूरा निकाल देना है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन जाने से शरीर में सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं। कंटिन्यू करते रहिए इसको, सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। आप भी लोग करिए, सभी लोग कंटिन्यू करिए। इससे लीवर की समस्या दूर होती है और लीवर मजबूत होता है, आपकी स्किन मजबूत होती है, आपके बाल मजबूत होते हैं, आपके जो ऑर्गन सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं। 60 ट्रिलियन सेल्स को जो हमारे बॉडी में है, जो हमारे पूरे बॉडी में मेंटेन करने का है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन मेंटेन करेगा हमारी सांसों की प्रक्रिया। करते रहिए। टेन टाइम रोकिए और 5 टाइम निकालिए। इसको कंटिन्यू करिए। ज्यादा से ज्यादा लंग्स को भरने की कोशिश करिए। शरीर की सारी बीमारियों को आप निकाल रहे हैं। यूरिक एसिड से कम होता है, लीवर मजबूत होता है, पेट ठीक होता है। आपका सबसे पहला तो आपका मन ठीक होता है। आपका मन, आपका ब्रेन, आपके ब्रेन में जो भी केमिकल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है डॉर्फिन, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा बॉडी में, जिससे आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी और आपकी स्किन को टोनिफिकेशन मिलेगा, टोन होगा।
पूरी तरह अपने सांसों को ऐसे ही कंट्रोल करते रहिए और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इसको लगातार करने से आप एक बार में 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपको शुरू में सर भारी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसी में एक और ऐड करना है। सेम प्रोसीजर रहेगा, बशर्ते आप क्या करेंगे कि जो आप सांस ले रहे हैं अभी आप लंग्स में ले रहे हैं, अब आपको महसूस करना है कि आपके ब्रेन पे होता हुआ सांस लंग्स की ओर जा रहा है। क्या करेंगे महसूस? ब्रेन से होता हुआ लंग्स की ओर जा रहा है। यानी अभी ऐसे ले रहे थे मगर अब हम लेंगे जो ऊपर की ओर खींचेंगे कि ब्रेन की ओर जा रहा है। इसको करके देखिए, इसका एक अलग ही अनुभव होगा। हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए, ठीक है। इन ऑक्सीजन को आप ब्रेन तक पहुंचाइए और वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, इसीलिए आप इसको कंटिन्यू प्रयोग करिए। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेन वाला भी करते हैं और ऊपर की ओर खींचते हैं। मन शांत हो रहा है पूरी तरह। सेम प्रोसीजर रहेगा 10 टाइम्स और 5 टाइम्स। ध्यान रखिए, इसको करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तभी ऑक्सीजन पूरा लंग्स तक जाएगा और ब्रेन तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पूरा आपका स्ट्रेट रहे, ध्यान रखिएगा। मन शांत हो रहा है सभी का। अपने अंदर अनुभव कीजिए कि आपका पूरा मन शांत हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिव हो रहा है, पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो रहा है और सारे केमिकल्स खुशी के, मेंटेनेंस के, दोबारा शरीर को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बन रहा है। एक्टिव बिलियंस न्यूरॉन्स को आप एक्टिव कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। एक्टिव बिलियंस न्यूरॉन्स आपके लिए एक्टिव हो रहा है और वो आपको दे रहा है सारे सिस्टम
बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए। तीसरा स्टेप ये रहेगा कि आप ऑक्सीजन जो ब्रेन की ओर ले रहे हैं, ये दूसरा स्टेप था हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है जैसा कि हमने बताया कि 80 बिलियंस न्यूरॉन्स एक्टिव करना है। अब मान लीजिए सपोज कि आपके घुटने में प्रॉब्लम है, या आपके कंधे में प्रॉब्लम है, या आपके बैक में प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, एनी टाइप कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको क्या करना है, जब आप गहरी सांस लेकर रोकेंगे तो अपना मन, अपने अंदर का मन, आप कोशिश कीजिए कि अपने नी प्रॉब्लम है तो नी को प्रेज्यूम करिए, यानी कल्पना कीजिए अपने घुटने को। अगर बैक में प्रॉब्लम है तो कल्पना कीजिए हमारे बैक में, कि हमारे बैक में सारे ऑक्सीजन जा रहे हैं और सारे वाइट ब्लड सेल्स जा रहे हैं और वो ठीक हो रहा है पूरी तरीके से। ओके, रेडी किया जाए, चलिए करते हैं। इसका चौथा स्टेप भी है, अगर आप करना चाहें तो अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा स्टेप ये है, जैसे कल हमने बताया कि प्यार का ध्यान कैसे किया जाए, अपने लीवर, किडनी, हार्ट से प्यार कैसे किया जाए। तो आप ये सांसों के द्वारा वहाँ पर जाकर भी उसको ऑक्सीजन पर्टिकुलर देकर, उसका भोजन देकर, मतलब समझिए एक तरह से कि उस लीवर का भोजन, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराइए, किडनी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, और फिर कंटिन्यू, वो भी स्वस्थ और आप भी स्वस्थ। क्योंकि आप, वो तो आपसे बोलने नहीं आएगा, वो बीमारी देकर ही आपको बताएगा कि मैं बीमार हूं, मुझे मदद चाहिए। ठीक है, तो जितना भी आपको समय मिले उसका पूरा लाभ उठाइए अपने सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए। कोविड काल ने एक चीज सिखा दिया है कि हमें अपने शरीर को स्ट्रांग रखना है हर हाल में, तो इसको पूरा करिए और अपने सेहत को जरूर मेंटेन करिए, ठीक करिए। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आगे की प्रक्रिया करने के लिए जैसा कि कल हमने बताया था, आंखों की एक्सरसाइज बताई थी कि आंखों की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, अपने हाथों के द्वारा बताया था। आज हम बताएंगे कि आंखों की दूसरी एक्सरसाइज जो आगे बढ़ानी हो कैसे करेंगे। और अपने आंखों को जब हम लास्ट में हाथ देंगे, रखेंगे, तो लोगों ने कल क्वेश्चन भी किया कि क्या आपको लास्ट में, जैसे हमने कल बताया था कि ऐसे करके ये देखना था ऐसे पूरा। आज हम बताने जा रहे हैं कि आंखों की एक्सरसाइज की दूसरी प्रक्रिया, कि आंखों को स्ट्रांग करने के लिए लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, साइड आपको कैसे चलानी है, अपने आंखों कैसे मूवमेंट करना है। लास्ट में हाथ रखना है, जो क्वेश्चन हमारे पास आया था, आपको भी रखना है। और सेम प्रोसीजर करना है कि मैं अपने आँखों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी आँख हमेशा ठीक रहेगी और मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूँगा। तो शुरू करते हैं। हम कल जो बताए थे वो प्रक्रिया ऐसे थी, ऐसे भी आप कर सकते हैं बिना अंगूठे का, मगर आज हम डाउन, अप, डाउन, मगर इसको करने के लिए क्या करना होगा, फिर वही स्टेप फॉलो करना है आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप गलत कर रहे हैं, जरा ठीक से करिए, अच्छे से करिए, इसको पूरी तरह ऊपर ले जाएं और रोकिए। 1 2 3 4 5। आपका निगाह पूरा ऊपर हो, सर ऊपर ना करिएगा ऐसे या ऐसे ना करिएगा, सीधा एकदम स्ट्रेट रहे। और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप देखेंगे, आप जब इसको करेंगे तो आपको आंखों में हल्का दर्द भी होगा, लाइट महसूस होगा, आप चिंता मत करिए, ज़्यादा नहीं होगा, मगर उसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा। अब हम करेंगे साइड, यानी कि हमारा लेफ्ट से राइट, अपर और डाउन रहेगा। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर रहेगा उधर देखने का, यानी हम इधर की ओर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी हमारा क्रॉस चलेगा, क्रॉस सिस्टम रहेगा। ठीक है, और प्रोसीजर वही रहेगा 1 2 3 4 5। राइट, सीधी गर्दन, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, गर्दन सीधी और सामने देखना है 90 डिग्री पर, और ये फिर ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखिए, पूरी तरह टेंशन ना लीजिएगा, हंसता हुआ चेहरा रहे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब सेकंड पोजीशन, ये हमारा क्रॉस रहेगा, ये दो प्रक्रिया हमने आज बताई। एक प्रक्रिया और है आंखों की, जो हम राउंड घुमाना है। रोकते क्यों है, इसके पीछे भी क्वेश्चन था हमारे पास कि हम आप रोकने के लिए कहते हैं, जैसे हमने कल भी बताया अंगूठे पे करने के लिए रोकना है ऐसे। ये रोकने के कारण क्या था? रोकने के कारण सबसे बड़ा कारण ये था कि आपकी मसल्स को टोनिफिकेशन होना चाहिए, यानी आप जल्दी जल्दी कर लेंगे ऐसे ऐसे तो कोई मतलब नहीं। जब आप रोकते हैं तो मसल तनाव में आता है, हिंसता है, वहाँ से टोन होता है वो, और आपके मसल जो डीएक्टिव नर्व है वो एक्टिव होते हैं, दोबारा एक्टिव होते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आंखों की रोशनी प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, तो फिर आज हम अभी राउंड करते हैं, आंखों को राउंड गोल घुमाते हैं। जिसको भी जैसे भी आता हो, इसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे भी आता हो ऐसे ही करिए, मगर प्रोसेस से करिए। ये सीधा, गर्दन सीधी, 90 डिग्री पे देखना है और शुरू करना है पहले क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर एंटी क्लॉक,
ये प्रोसीजर करना है। उसके बाद दोनों हाथों को लेकर विश्राम अवस्था में करना है, आंखों पर हल्के से लगाना है, दबाना नहीं है। और अपनी आंखों को कहना है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मेरी आंखें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी, पूरी तरह ठीक रहेंगी, इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी आंखों को। ऐसे फिर धीरे से खोल लेना है। आंख बंद इसलिए करना है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी मसल्स टोन हो रही है, उसको मौका मिले ठीक होने में। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये बताया आपको कि आंखों के विषय में बताया, मगर एक बात आप भूल रहे हैं, जो कि मेरे पास मैसेज भी आया था, क्वेश्चन आया था, जो हमने फर्स्ट डे बताया था कि आंखों में लार लगाने की विधि जो बताई थी, यानी सलाइवा, अपना सलाइवा बताया था कि अपने लार को आंखों पे सुबह उठते ही लगाना है, बेड पे ही लगाना है। ये ध्यान रखिए, बेड पे लगाना है। इससे आंखों की बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये आप जरूर करिए, इसको बना लीजिए कि हमें ये करना है हर हाल में, और आप इसको पूरी तरह करिए। ठीक है, और दूसरा, हम आपको जैसे बताए हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट चलता है BIAM, बोधि इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, यहाँ पर एडमिशन ओपन है, लगातार लोग एडमिशन ले रहे हैं। 25 प्रकार के इसमें सब्जेक्ट है। इस देश को बढ़ाने के लिए, इस समाज को बढ़ाने के लिए, इस लोगों को स्वस्थ करने के लिए, आपको रोजगार के लिए, जैसे कि कोरोना काल में रोजगार की काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं आमंत्रित करता हूँ उन सभी लोगों को जो इससे लाभ लेना चाहते हैं, एक अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, एक नेचुरोपैथी के या अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हो, उसके एक डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं उस सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, हमारा कोर्स करिए और उसका लाभ उठाइए। उसमें हमने 25 प्रकार जो सब्जेक्ट लॉन्च कर रखा है, उसमें एक्यूप्रेशर, सुजोग, रेकी, NLP, ध्यान, मुद्रा विज्ञान, इसका मास्टर डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा मैं प्रोवाइड कराता हूं आप सबको। तो बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत से क्यूरी आ रही है। हमारे नंबर पे आप पर्सनल मुझसे बात भी कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं मित्रों। तो इससे क्या होगा कि आप अगर सीख लेते हैं, अगर आप बेसिक कोर्स भी सीख लेते हैं, जैसे हमारी घर की महिलाएं हैं, अगर वो बेसिक कोर्स सीखती हैं तो डॉक्टर से बचती हैं, दवा लेने से बचती हैं, इमरजेंसी कॉल से बचती हैं। जैसे कल हमने बताया था एक पॉइंट कि आपको अगर प्रॉब्लम्स होती है हार्ट में या दर्द होता है तो आपको यहाँ पर प्रेशर देना है। आपको याद हो गया कि नहीं? कुछ लोग कंफ्यूज थे, उन्होंने मुझसे संपर्क करके पूछा भी, मैसेज भी डाला कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है। मैंने उनको लोकेट करके एग्जैक्ट पॉइंट बताया। तो वही मैं चाहता हूं कि आपको भी एग्जैक्ट पॉइंट में बताऊं। उस एग्जैक्ट पॉइंट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और पॉइंट कि ये तो चलिए सपोज हार्ट की प्रॉब्लम या अपर अब्डोमिनल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए था। अगर ज़्यादा कंजेशन महसूस होता है तो आप ना हाथ लीजिए, सिंपल इस रीजन पर घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ मत कीजिए, ऐसे कीजिए और यहाँ पर दबाना शुरू कीजिए। ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे आप दबाना शुरू करिए। अगर अभी दबा के देखिए आप, अगर आपको दर्द है तो इसका मतलब काफी लोड ले रखा है आपने हार्ट पर। ऐसे दबा के देखिए, ये देखिए, यहां पर पूरा दबाना है ऐसे करके। ये जिम्मी से दबा सकते हैं, एक आता है रोलर, उससे दबा सकते हैं, एक करेला छोटा आता है उससे दबा सकते हैं। हम आपको सब दिखाएंगे और सब सिस्टम के बारे में बताएंगे भी डिटेल में। तो आप इसको ऐसे दबा सकते हैं। इससे आपके हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपका हार्ट मेंटेन होगा, लंग्स मेंटेन होगा, यहाँ पे जितनी नर्वस सिस्टम है, पैराकार्डियम मेंटेन होगा इसको दबाने से। ये समझिए, आपका थायराइड मेंटेन होगा, बहुत बड़ी बात है, थायराइड भी मेंटेन इससे होगा। थायराइड के पॉइंट यहाँ पर होता है, तो ये इससे दबाने से भी मेंटेन होता है।
यहाँ ऐसे आप कंटिन्यू दबाते रहिए। आप विश्वास कीजिए, जो लाखों रुपए आपके खर्च हो रहे हैं हार्ट को चेक कराने में, वो सारे बच जाएंगे। इवन कि अगर आप कंटिन्यू और प्रॉपर वे में करते हैं तो आपकी बाईपास भी नहीं होगा। ऐसे लोगों को देखा गया है, ऐसे रिसर्च में आया है। तो ये जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि ये पॉइंट है, आज हम एक पॉइंट आपको और बता रहे हैं मुद्रा विज्ञान का। मुद्रा विज्ञान का पॉइंट जैसे कि हमने बताया था पहले कि आपको वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा हमने बताया था, उसी तरह हम एक और मुद्रा बता रहे हैं कि अपने बॉडी में वाटर लेवल को कैसे बैलेंस करना है। आप सोच रहे हैं कि पानी को कैसे बैलेंस करना होता है, क्या इसका भी कोई उपाय है, इसका भी कोई कारण है? बहुत सी चीज़ ऐसी है जो मेडिकल साइंस में नहीं है। आपने पानी पिया और आपको तुरंत यूरिन जाना पड़ा, उसकी वजह से आप ज़्यादा पानी नहीं पीते, जिससे किडनी पर लोड पड़ता है, यूरिया बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ती है और प्रॉब्लम्स होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको कैसे हम लें, कैसे कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल करें कि जल्दी बैलेंस हो जाए, इसके लिए मैं कुछ उपाय भी और बता रहा हूँ, एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता रहा हूँ आपको कि आपको पानी लगातार पीना है, जितना बताया गया है 3 से 4 लीटर पीना है। 3 लीटर पीजिए, ठंड है, 2.5 लीटर भी पीजिए, मगर 1 लीटर मत पीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने केवल दिन में 1 ही लीटर पानी पिया या 4 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, वो भी जूस के रूप में पिया। लोग अक्सर कहते हैं वो पानी नहीं पिया। तो मैं देख रहा हूँ उनका ज्वाइंट प्रॉब्लम बढ़ती रही है, ज्वाइंट प्रॉब्लम बढ़ रही है, दिक्कतें उनको बढ़ती जा रही है। तो आप ऐसा मत करिएगा। आप जो है पूरा सिस्टम को फॉलो करिएगा। हम उस मुद्रा को बता दे रहे हैं। ये मुद्रा है हमारा, बहुत सिंपल मुद्रा है। ये देखिए, इस छोटी उंगली को, इस स्मॉल फिंगर को अंगूठे पर टच करना है। आप नॉर्मल होकर बैठ सकते हैं ऐसे, और आपके बॉडी का पानी लेवल पूरी तरह बैलेंस हो जाएगा, वाटर लेवल पूरा बैलेंस होगा। इसको आप ऐसे करके बैठ सकते हैं। जल मुद्रा है ये, और ये आपने समझ लिया। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट है इन दोनों उंगलियों के बीच में। ये देखिए, इन दोनों उंगलियों के बीच में दूसरा पॉइंट है। अगर आपको ज्यादा यूरिन हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो यहां पर या तो इसको दबाइए, ऐसे प्रेशर दीजिए, या यहां पर आप येलो कलर लगाइए, पीला कलर, स्केच पेन से, सिंपल स्केच पेन से, परमानेंट नहीं, ध्यान रखिएगा। सिंपल स्केच पेन से येलो कलर यहां लगाइए, ऐसे, ठीक है। ये सिंपल स्केच पेन यहां लगाइए, इससे आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बॉडी में पानी की कमी होने से स्वेलिंग भी आ रही है, तो आप क्या करेंगे? या पानी की वजह से या यूरिया बढ़ा हुआ स्वेलिंग आ रही, तो जो उस दिन हमने बताया था, इसके साथ साथ यानी पानी का यानी जल मुद्रा और साथ में किडनी का पॉइंट, ये देखिए किडनी पॉइंट भी हमने बताया है आपको पहले भी। इस मुद्रा को आप बना लेंगे तो इससे आपकी किडनी मजबूत होती है, और किडनी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्वेलिंग वगैरह बॉडी में, ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाती है। तो ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुद्रा विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है जो मैं एक मंत्र का हमेशा प्रयोग करता हूं, एक बात का हमेशा प्रयोग करता हूं। मैं कहता हूं अक्सर लोगों के पास, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और मेडिसिन वगैरह सब लेने के बाद फिर भी वो बीमार है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने अभी तक दवा जो ली है, दवा मतलब पहले तो बीमारी दबा देता है, अगर बीमारी को दबाता ना, दवा मतलब दबाना हो गया, बीमारी को उसने दबा दिया, यानी कि आपका शुगर ठीक नहीं हुआ, आपने शुगर बीपी ठीक नहीं हुआ, आप एक बार हॉस्पिटल जाने लग जाते हैं तो आपकी दवा कंटिन्यू चलती है, लगातार चलती है। तो आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, खुद से स्वास्थ्य हो जाए। हमने आपको बताया भी रखा है कि आपकी जितनी एज हो उतने ही मिनट आप करिए। आप 30 साल के हैं 30 मिनट करिए, 20 साल के 20 मिनट करिए,
60 ईयर्स के 60 मिनट्स करिए। ये ध्यान रखिए मेरा मंत्र, ला इलाज का मतलब भीतर से इलाज संभव। ला इलाज का मतलब भीतर से इलाज संभव है, यानी आप अपने मन के द्वारा अंदर से इलाज कर सकते हैं। ये ला इलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव। अगर डॉक्टर कह दे कि आप ठीक नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हुए, पृथ्वी पर हुए हैं कि जिन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियां अपने पास रखी, डॉक्टर ने उनको समय दे दिया कि भाई आप 1 महीने तक ही बच सकते हैं, रह सकते हैं इस पृथ्वी पर, उसके बाद आप विदा हो जाएंगे। मगर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी लाइफ पूरी जी। ऐसा भी चमत्कार हुआ है। वो कैसे? उन्होंने अपने ऊपर विश्वास कर लिया बस। उस चमत्कार उस सिस्टम को अपने अंदर विश्वास कर लिया और ट्रीटमेंट करने लग गए अपना सेल्फ, और ठीक हो गए। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इलाज करिए, सेल्फ इलाज करिए, नेचुरल ट्रीटमेंट लीजिए। इमरजेंसी में जाना हो तो आप मेडिसिन भी लीजिए, ऐसा नहीं है इमरजेंसी के लिए, मगर अगर आपको बड़ी बीमारी है तो धीरे धीरे उसको ठीक करिए और नेचुरल से ठीक करिए। बस इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हो, जैसे आप डेली क्वेश्चन करते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते रहिए और इस प्रकृति का आनंद लेते रहिए, इस ठंड का आनंद लेते रहिए। ठंड को भी बहुत इंजॉय ढंग से लीजिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूं एक मंगल कामना के साथ। एक सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे पूरी पृथ्वी के लिए। सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की बातें जोते निर्भर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। पूरी पृथ्वी का मंगल हो, आप सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो, पूरे जनमानस का मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।